प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। इस सत्र 2021-22 में कौन सी पुस्तकें लगी हैं, यानी किन पुस्तकों से आपको अध्ययन करना है और उन पुस्तकों के किन पाठों को आपको पढ़ना है और कितने अंक की परीक्षा होगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई के द्वारा पहले साल में एक वार्षिक परीक्षा होती थी। उसमें एक प्रश्न पत्र आता था, वह 80 अंकों का होता था और उसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते थे और कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी होते थे। इस बार सीबीएसई ने पूरी तरह से परीक्षा प्रारूप को बदल दिया है, अध्ययन प्रारूप को भी बदल दिया है। पहले जिस तरह वर्ष में एक वार्षिक परीक्षा होती थी, अब वर्ष में 2 परीक्षाएं होंगी। इसे सीबीएसई ने टर्म 1 या सत्र पहला और टर्म 2 या सत्र दूसरा नाम दिया हुआ है। और ये जो परीक्षाएं होंगी, इनका परीक्षा प्रारूप भी अलग है, प्रश्न पत्र भी अलग प्रारूप में ही होंगे। तो हम इन सब पर इस कक्षा में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं के लिए 3 पुस्तकें निर्धारित हैं। एक है क्षितिज भाग 2, दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 2 जो अनुपूरक पुस्तक है, सहायक पुस्तक है, और तीसरी पुस्तक हिंदी व्याकरण है। कक्षा 10वीं सत्र 21-22 के लिए सेशन 2021-2022 के लिए जो परीक्षाएं हैं, वह जैसा कि मैंने आपको बताया टर्म 1 और टर्म 2 यानी सत्र 1 और सत्र 2 के हिसाब से होगी। तो जो सत्र 1 है या पहला सत्र है, उसके लिए जो प्रश्न पत्र होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पत्र 40 अंकों के होंगे। आपको ध्यान देना है, टर्म 1 की परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र 40 अंकों के होंगे और 10 अंक आंतरिक होंगे, जो विषय शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे। विद्यार्थियों की गतिविधियों को, उनके बौद्धिक स्तर को जांचकर वे 10 अंक को अपने हिसाब से विद्यार्थियों को देंगे। जो 10 अंक हैं वे आंतरिक अंक हैं, ये भाषा शिक्षक के लिए हैं, वे अपने हिसाब से विद्यार्थियों को अंक देंगे। ये जो 40 अंक हैं जिनकी लिखित परीक्षा होगी, वे इस प्रकार हैं। पहला है व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश या काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी आपको प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प है। उसमें एक सही विकल्प है यानी सही उत्तर है और 3 गलत उत्तर हैं। तो आपको जो सही उत्तर है उसे चुनना है। तो इस तरह से गद्यांश और पद्यांश या काव्यांश दोनों ही बहुविकल्पी होंगे। ये जो एक अपठित गद्यांश है 150 से 200 शब्दों का होगा और एक एक अंक के इसमें 5 प्रश्न होंगे। एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे और यह विकल्प सहित होगा। विकल्प सहित होगा यानी कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक गद्यांश को चुनना है और उनके सारे उप प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर बहुविकल्पीय हिसाब से देना है। इसी तरह पद्यांश भी है। पद्यांश भी 150 से 200 शब्दों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यह भी विकल्प सहित होगा। यानी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से आप किसी एक पद्यांश के उत्तर आप देंगे।
एक पद्यांश को आप चुनेंगे। इस तरह से अपठित गद्यांश 5 अंक का, अपठित पद्यांश 5 अंक का होगा। इस तरह से कुल अंक 10 हुए, यानी अपठित जो बोध है उससे 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10 अंक रहेंगे। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आपको पता है कि वाक्य भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं। कक्षा 9वीं में आप अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। इनमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न होते हैं जो रचना के आधार पर वाक्य भेद के नाम बताने संबंधी पूछे जाते हैं, यानी वाक्य रहेगा, आपको बताना है कि रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य भेद है। इस तरह से 2 प्रश्न होते हैं, और बाकी जो 2 प्रश्न है वे वाक्यांतरण के अंतर्गत है, यानी रचना के आधार पर कोई एक वाक्य दिया जाएगा। मान लीजिए आपको सरल वाक्य दिया गया और कहा जाएगा कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए, या संयुक्त वाक्य दिया जाएगा उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य में बदलिए, या मिश्र या मिश्रित वाक्य दिया जाएगा उसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इस तरह से यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य पहचानना और वाक्यांतरण रहेगा, जिसमें वाक्य परिवर्तन किया जाएगा। तो इस तरह से 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से ये 4 अंक हो गए रचना के आधार पर। तीसरा है वाच्य। वाच्य से संबंधित एक एक प्रश्न के एक एक अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें वाच्य के भेद को पहचानना है, यानी वाच्य को पहचानना है। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि इसमें कर्तृवाच्य कौन सा है, या इसमें जो बाकी जो वाच्य हैं कर्मवाच्य वे कौन से हैं, या भाववाच्य ये कौन से हैं। तो इस तरह से आपको वाच्य पहचानना है। और 1 अंक हो सकता है वाच्य परिवर्तन। इसमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। तो इस तरह से इसमें वाच्य परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। और एक प्रश्न आएगा पदबंध से संबंधित, यानी उपवाक्य पहचानना, आश्रित उपवाक्य पहचानना। कोई एक वाक्य आपको दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा अंश विशेषण आश्रित उपवाक्य है या संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से वाच्य के अंतर्गत उपवाक्य भी पूछे जाएंगे, पदबंध संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 4 अंक के होंगे। इस तरह चौथा है पद परिचय। इसमें पद परिचय से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक अंक के होंगे। इसके बाद 5वां है रस। रस से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें ये जो 4 प्रश्न होंगे एक एक अंकों वाले होंगे। इसमें 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले रस पहचानना। 2-3 पंक्तियों की एक कविता दे दी जाएगी, आपको ये पहचानना कि इसमें कौन सा रस है। एक प्रकार का प्रश्न हुआ। दूसरे प्रकार का हो सकता है कि आपको कोई एक रस का नाम दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। जिस तरह श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, या वीर रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव संबंधित या स्थायी भाव दिया जाएगा आपको, यह स्थायी भाव किस रस का है इसको पहचानना है। जैसे उत्साह स्थायी भाव दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस रस का है। शांत स्थायी भाव दिया जाएगा किस रस का है। तो इस तरह से रस पहचानना, स्थायी भाव बतलाना, या रस का स्थायी भाव बतलाना, या भाव विभाव से संबंधित भी
कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से व्याकरण से संबंधित ये जो प्रश्न हुए ये 16 अंकों के होंगे। रचना के आधार पर वाक्य, पद, परिचय और रस, यह 16 अंकों के प्रश्न हुए और साथ में अपठित 10 अंकों के। इस तरह से कुल 26 अंकों के व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गए। इसके बाद पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, तो क्षितिज भाग 2 से गद्यांश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपने क्षितिज भाग 2 में जो पाठ पढ़े हैं, गद्य आपने पढ़े हैं, नेताजी का चश्मा हुआ हैं या बाल गोविंद भगत हुआ, तो आपने ये पढ़ा है, तो उन्हीं में से गद्यांश दे दिया जाएगा और ये गद्यांश बहुविकल्पी होगा। यानी प्रश्न रहेगा और प्रश्न के नीचे उत्तर के रूप में 4 विकल्प रहेंगे, आपको उनमें से सही विकल्प चुनना है। ये हो गए 1 अंक के 5 प्रश्न, यानी 1-1 अंक के 5 प्रश्न हुए। और गद्य से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्न होंगे और प्रश्न के उत्तर के रूप में 4-4 विकल्प होंगे। यह तो हुआ पहला। दूसरे में क्या होगा, गद्य पाठ से आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और उनके नीचे में उत्तर के रूप में 2 विकल्प होंगे, उनमें से आपको एक सही विकल्प को चुनना है। तो ये जो होंगे वे 1-1 अंक के 2 प्रश्न होंगे, क्योंकि 2 बहुविकल्पीय है इसलिए 1-1 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो क्षितिज गद्यांश से आपको 7 प्रश्न मिले और 7 अंक भी उनके हुए। इस तरह से काव्यखंड से भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, यानी 5 प्रश्न 1-1 अंक के, तो कुल मिला के 5 अंक हो गए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4-4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प को चुनना है। और क्षितिज के जो काव्यखंड है जिसमें आपने कविताएं पढ़ी हैं, सूरदास के पद या तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इन सब से कोई पंक्ति प्रश्न पत्र में आ जाएगी और उन पंक्तियों से संबंधित नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके उत्तर के रूप में जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। इसके अलावा काव्यखंड से 2 बहुविकल्पीय भी प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न रहेगा, नीचे में उत्तर के रूप में 4 विकल्प, 2 विकल्प रहेंगे, उनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्यखंड से 2 प्रश्न और 5 बहुविकल्पीय। तो इस तरह से इसमें भी 7 अंक हो गए। तो 7 अंक गद्यांश से, 7 अंक पद्यांश या काव्यखंड से। ये पाठ्यपुस्तक क्षितिज की बात हो रही है। तो कुल मिला के 14 अंक आपके हो गए। तो ये हो गए 14 अंक और इधर 16 अंक व्याकरण का हुआ और अपठित गद्यांश का, पद्यांश का 10 अंक हुआ। तो ये कुल 26 अंक हो गए। 26 अंक ए और 14 अंक ए, तो 26 और 14 मिलकर 40 अंक होते हैं। तो ये जो कुल 40 अंक हैं वे परीक्षा के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, यानी 40 अंकों का प्रश्न पत्र बनेगा। और ये जितने जो प्रश्न पत्र हैं सत्र 1 के या टर्म 1 के, टर्म 1 का, तो ये सारे बहुविकल्पीय होंगे। ये सारे बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जो बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुपरक होंगे। और आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, उसके साथ में OMR शीट मिलेगा और आपको बस उसमें जो सही उत्तर है उसमें आपको गोला लगाना है, ठीक है। इसके बाद 10 अंक आंतरिक होंगे। आंतरिक मूल्यांकन के 10 अंक होंगे, उनमें से सामयिक आकलन 3 अंक, बहुविध आकलन 2 अंक, पोर्टफोलियो 2 अंक और श्रवण एवं वाचन 2 अंक होंगे। इस तरह से 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे।
अब हम समझते हैं कि ये जो टर्म 1 है यानी सत्र पहला, इसमें पाठ्य पुस्तक के रूप में एक ही पुस्तक है, वह है क्षितिज भाग 2 जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम गद्य खंड के अंतर्गत है स्वयं प्रकाश की रचना नेताजी का चश्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत, यानी नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत या गद्य खंड के अंतर्गत निर्धारित है। और पद्य खंड के अंतर्गत है सूरदास का पद और तुलसीदास की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो सूरदास का पद और तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह पद्य खंड के अंतर्गत है। तो यह हुआ सत्र पहला यानी टर्म 1 की बातें। अब हम हिंदी सिलेबस ए यानी हिंदी पाठ्यक्रम और टर्म 2 या सत्र 2 की चर्चा करते हैं जो 2021-22 के लिए निर्धारित है। इसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे और लेखन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खंड क के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 20 अंकों के होंगे, जो कुल 20 अंकों के होंगे। इनमें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है। इनसे बोधपरक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे भी होंगे बोधपरक वर्णनात्मक। इसमें गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। इस तरह से 8 अंक हो गए। और क्षितिज के काव्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। इस तरह से ये 6 अंक हो गए। और 8 गद्यांश से और 6 काव्यांश या पद्यांश से। इस तरह से क्षितिज से 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी वर्णनात्मक होंगे, यानी आपको इनका उत्तर पंक्तियों में लिखना होगा। पहले टर्म 1 या सत्र 1 में क्या था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए। लेकिन टर्म 2 में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको पंक्तियों में लिखना है। अब 2-2 अंक का है तो आपको 2-3 पंक्ति में उत्तर तो देना ही होगा। इसके बाद गौ है अनुपूरक सहायक पुस्तक कृतिका भाग 2। आपको पता है यह सहायक पुस्तक है कृतिका भाग 2। इनसे भी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे। तो इस तरह से 6 अंक हो गए और 14 क्षितिज से और 6 अंक कृतिका से। तो कुल मिला के ये 20 अंक हो गए, यानी पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अब लेखन भाग आ गया। खंड ख है लेखन भाग। इसमें भी 20 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। 150 शब्दों में विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यानी आपको 3 विषय दिया जाएगा, उस 3 विषयों में से आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा जो 150 शब्दों का होगा, लगभग 150 शब्दों का होगा। और इसके लिए अंक निर्धारित है 5, यानी एक अनुच्छेद लिखेंगे वह 5 अंकों का होगा। इसी तरह किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यह पत्र औपचारिक भी हो सकता है अथवा अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना होगा। पत्र भी 5 अंकों के होंगे, यानी एक पत्र होगा जो 5 अंक का होगा। इसके बाद तीसरा है लगभग 50 शब्दों में 2 विज्ञापन का लेखन करना है, यानी आपको विज्ञापन लिखना है और विज्ञापन 2 होने चाहिए जो लगभग 50 शब्दों में होंगे। तो एक विज्ञापन के लिए 2.5 अंक हैं, एक विज्ञापन के लिए 2.5 अंक हैं और 2 विज्ञापन है
इस तरह 5 अंक हो गए। चौथा में लगभग 40 शब्दों में 2 संदेश लेखन लिखना है। शुभकामना से संबंधित संदेश हो सकते हैं। ये जो संदेश हैं पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकते हैं और ये 40 शब्दों में लिखने हैं और 2 संदेश लिखने होंगे और ये संदेश 2.5 अंकों के होंगे। एक संदेश 2.5 अंकों का। इस तरह से 2 संदेश कुल 5 अंक हो गए। तो ये भी 40 अंक हो गए। ये भी 40 अंक हो गए। 20 अंक क्षितिज और कृतिका से और 20 अंक लेखन संबंधी। तो इस तरह से 40 अंक हो गए। इसके बाद इसमें भी 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए है जो कक्षा जो भाषा शिक्षकों के पास है। यानी हिंदी के शिक्षक आपका सत्र के हिसाब से आकलन करेंगे, आपकी गतिविधियों का, आपके ज्ञान का, भाषा बोध का, और उसके हिसाब से वे अंक देंगे। इनमें सामयिक आकलन 3 अंक का है, बहुविध आकलन 2 अंक का, पोर्टफोलियो 2 अंक का और श्रवण एवं वाचन 2 अंक का है। तो इस तरह से कुल 50 अंक हो गए। तो 50 अंक सत्र पहला में, 50 अंक सत्र दूसरे में। इस तरह से साल भर के लिए 100 अंकों का यह महायोग होगा। यानी आप जो उत्तीर्ण होंगे वे 100 अंकों के आधार पर होंगे। यानी सत्र पहला और सत्र दूसरा, इन दोनों के महायोग से जो आपको अंक प्राप्त होगा उसी के हिसाब से आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। यानी 50 अंक सत्र पहला में, 50 अंक सत्र दूसरा में आपको परीक्षा देनी है और कुल 100 अंक हो गए। उनमें से आपको जो जितने अंक प्राप्त होंगे उस हिसाब से आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि टर्म 2 यानी सत्र 2 में पाठ्य पुस्तक क्षितिज और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में कौन कौन से पाठ हैं जिन पाठ को आपको पढ़ना है, जिन पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, निर्धारित पाठ्यक्रम है गद्य खंड के अंतर्गत यशपाल की रचना लखनवी अंदाज, और दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी इसमें 2 पाठ हैं, यशपाल का लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये 2 पाठ हैं गद्य खंड के अंतर्गत। और पद्य खंड के अंतर्गत हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह तथा अट नहीं रही है। 2 कविता है, उत्साह तथा अट नहीं रही है, और ऋतुराज की कविता है कन्यादान। तो ये पद्य खंड के अंतर्गत है। और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। इसमें 3 पाठ हैं जिन पाठ को आपको पढ़ना है। कुल तो 5 पाठ हैं इस पुस्तक में, लेकिन आपको 3 ही पाठ पढ़ने हैं। यानी 3 ही पाठ इस सत्र के लिए निर्धारित हैं। पहला है शिवपूजन सहाय की रचना माता का आंचल, दूसरा कमलेश्वर की रचना जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की रचना है, और तीसरी रचना है मधु कांकरिया की साना साना हाथ जोड़ी। तो इसमें 3 पाठ हैं, शिवपूजन सहाय की माता का आंचल, कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक और मधु कांकरिया की साना साना हाथ जोड़ी। ये जो 3 पाठ हैं, 3 रचनाएं हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। इन्हीं से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न होंगे वे 3-3 अंकों के होंगे। तो इस तरह से सत्र 2 के पाठ्यक्रम हैं। अब यहाँ पे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 को यहाँ मैं दिखला रहा हूँ। हिंदी पाठ्यक्रम अ है, इसका कोड 002 है। ये कक्षा 10वीं, निर्धारित समय 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट्स, और अधिकतम अंक है 40, जैसा कि हम चर्चा कर चुके। अब यहाँ पे इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे जो सामान्य निर्देश होंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उपप्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड क में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। यानी ये जो खंड क है
इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड ख में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ है खंड ख में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 16 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। तो खंड ख है जो व्याकरण से संबंधित है, रचना के आधार पर वाच्य, पद परिचय, पदबंध तथा रस, इनसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि 16 अंक के हैं तो 16 प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। खंड ग में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ग में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह मैं प्रथम सत्र के लिए बता रहा हूँ, टर्म 1 के लिए बता रहा हूँ, ये जो टर्म 1 का है। सही उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही OMR शीट में भरें। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, OMR शीट दी जाएगी और आपको जो सही उत्तर होगा उसमें सही उत्तर का जो गोला होगा उसे आपको नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है, उसे काला करना है। तो इस तरह से यह सत्र पहला का है, टर्म 1 का ये बताया गया है। टर्म 2 का के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे टर्म 2 के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रश्न पत्र से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल जो पेपर है उसमें मैंने दिखाया है और समझाने की मैंने कोशिश की है कि प्रथम सत्र में यानी टर्म 1 में किस तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न होंगे, उनके अंक कहाँ होंगे, हर प्रश्न के लिए जो विकल्प दिया जाएगा वो किस तरह के विकल्प होंगे। तो उसका मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक में जाकर प्रश्न पत्र को भी देख सकते हैं कि आपका टर्म 1 यानी प्रथम सत्र की जो परीक्षा होगी उसके लिए किस तरह के प्रश्न पत्र निर्धारित हैं और कैसे प्रश्न पत्र आ सकते हैं। तो इस तरह से आप टर्म 1 यानी प्रथम सत्र की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो इस पाठ से संबंधित, तो मैंने इस पाठ से संबंधित कई वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे YouTube चैनल में जाइए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में अगर आप वहाँ देखेंगे तो कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण से संबंधित अलग अलग वीडियो हैं। यदि आप क्षितिज भाग 2 पर क्लिक करेंगे तो आपको क्षितिज भाग 2 में जो भी हमारा ये पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ हैं उनसे संबंधित वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर आप उस वीडियो को क्लिक करके आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, उस पाठ विशेष को समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।